आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमिति फलन पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों। इस पार्ट 2 में बच्चों हम लोग कुछ नए फॉर्मूले सीखेंगे बच्चों और उन पे बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में कुछ बुक में दिया हुआ बच्चों हम एक्स वाई लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई या साइन ऑफ एक्स माइनस वाई या साइन एक्स प्लस साइन वाई। ये बच्चों एंगल्स हैं, इनके नोटेशन को हम ए बी से भी सॉल्व कर सकते हैं और सी डी से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को। और बच्चे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो बच्चों जैसा पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको हम साइन ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। और एक्सपेंशन में आप नोटिस करिए कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर साइन फंक्शन होगा तो कॉस आएगा बच्चों साथ में, यदि कॉस होगा तो साइन। ये साइन ऑफ ए प्लस बी के एक्सपेंशन में। और इसी तरह से अगर मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन यूज़ करूँ तो बच्चों इसमें दोनों टर्म्स कॉस में आएगी और दोनों टर्म्स क्या आएगी बच्चों, साइन में होंगे। अगर यहाँ पे एक माइनस साइन अगर यूज़ करें बच्चों तो यहाँ भी माइनस होता है, साइन में माइनस साइन, और कॉस में बच्चों माइनस में क्या होता है, प्लस। तो दोनों में से एक फॉर्मूला होता है बच्चों जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं कोई टर्म्स हम कई बार साइन कॉस लिख देते हैं, कई बार कॉस लिख देते हैं। एक छोटी सा ट्रिक है बच्चों, जब भी मुझे साइन का एक्सपेंशन यूज़ करना पड़े, साइन ऑफ ए प्लस बी का बच्चों, तो आप यहाँ नोटिस करिए साइन ऑफ ए प्लस बी में दो टर्म्स आ रही हैं, साइन कॉस। इसका मतलब मैं एस से बच्चों अगर बना लूँ सन और कॉस से बना लूँ बच्चों कॉस्मेटिक, तो देखिए अगर आप साइन का एक्सपेंशन लगा रहे हैं बच्चों, आपको मालूम है धूप है तो डेफिनेटली आपको कॉस्मेटिक यूज़ करना पड़ेगा। और या फिर अगर आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों क्या है, इसका मतलब धूप है। तो दोनों में से कोई भी हम एक फॉर्मूले को अगर ट्रिक से याद कर लें तो दूसरा फॉर्मूला हमें अपने आप ही याद हो जाता है। आइए बच्चों इनके एप्लीकेशन देखें। जैसे मुझे वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का अगर आपको मान निकालना बच्चों तो इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस 15 डिग्री को हम दो नॉन एंगल्स में तोड़ सकते हैं बच्चों। किस प्रकार से नॉन एंगल होंगे बच्चों हमारे लिए, या हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, या हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45, दो एंगल का डिफरेंस। और यहाँ पे हम अपने साइन ऑफ ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगा दें बच्चों तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और बच्चों ये दोनों ही वैल्यूज़ आपको मालूम है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो ये नीचे में देखिए 2√2 आपका एलसीएम आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √3 माइनस 1। तो इस तरह से हम साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, √3 माइनस 1/2√2। और ऐसे कौन से वैल्यूज़ हैं बच्चों जिनको हम निकाल सकते हैं इन दोनों एक्सपेंशन से, तो आप निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पे वैल्यू, या तो साइन 75 निकाल सकते हैं बच्चों आप, या साइन निकाल सकते हैं 105। साइन 75 को आप लिख सकते हैं बच्चों 30 + 45, यहाँ जो डिफरेंस लिखा है उसको प्लस में हो जाएगा। और 105 को भी आप लिख सकते हैं बच्चों 60 + 45। और इस वाले एंगल के लिए बच्चों आप लोग साइन कॉस इन सब की वैल्यू हम इस एक्सपेंशन की मदद से निकाल सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, अगर दो फंक्शन अगर प्लस में बच्चों तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। अगर साइन सी प्लस साइन डी बच्चों तो पहले साइन और बाद में क्या आएगा बच्चों, कॉस। माइनस साइन अगर यहाँ पे आ जाए बच्चों तो कॉस वाली टर्म पहले आ जाएगी और साइन बाद में, लेकिन c प्लस d/2 और c माइनस d/2 एज इट इज़ चलेगा बच्चों। तो ये जाएगा 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। अगर cos c प्लस cos d है बच्चों तो इसमें दोनों फंक्शन cos में आते हैं, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। और cos c माइनस cos d हो बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, अगर माइनस साइन हो cos c माइनस cos d में तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। यदि हम इसको c माइनस डी के फॉर्म में लिखें बच्चों तो यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन करें तो ये माइनस आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। आइए बच्चों नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। tan ऑफ a प्लस बी का जो एक्सपेंशन होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बच्चों। अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस बच्चों। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट फॉर्म देखिएगा यहाँ पे 2 sin a cos b, देखिए साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम किस में ला रहे हैं, सम के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। यदि 2 cos a cos b है तो ये कॉस सम प्लस कॉस डिफरेंस,
और यदि 2 साइन ए साइन बी है बच्चों तो यह जाएगा कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला साइन 2x का फॉर्मूला बच्चों 2 साइन x कॉस x, और इसी साइन को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगला फॉर्मूला है cos 2x। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये बच्चों साइन एंड कॉस के फॉर्म में, और इसी cos 2x को tan के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरह से tan 2x का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। sin 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, एंड cos 3x इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बच्चों यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है कि पावर 3 पहले लगानी है बाद में। अब एक नोटिस करिएगा कि cos 2x में देखिए आप यहाँ पे साइन बाद में है साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर पहले है, तो इसी तरह से अगर स्क्वायर से बड़ी टर्म है तो ये बाद में आएगी बच्चों और cos में पहले आ जाएगी। इसी तरह से tan 3x बच्चों हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आते हैं हमारे स्पेशल फॉर्मूले में जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र। जनरली 70-80% क्वेश्चन में इन फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों, और ये फॉर्मूले हम लोग निकालते हैं cos 2x की मदद से। तो सोचिए अगर आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू अगर cos 2x है बच्चों, इस माइनस 1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। और अगर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x को बच्चों cos 2x से कंपेयर कर दूँ और इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड रखूँ और इस वाली टर्म्स को अगर मैं राइट हैंड साइड करूँ तो मेरा आ जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। बच्चों ये बहुत स्पेशल फॉर्मूले, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फॉर्मूले हमारे पास अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रूव दैट tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल्स टू tan 3x इंटू tan x tan 2x इंटू tan x। बच्चों जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 80% 85% क्वेश्चन देखते हैं प्रूव दैट में हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके बच्चों हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम इक्वल करके बच्चों प्रूव करते हैं, तो ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा tan 3x tan 2x और tan x बच्चों, तो आप देख रहे हो कि 3 को 2 और 1 में हम ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा बच्चों tan 3x इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बच्चों, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए दो टर्म्स यहाँ प्लस में हम एक्सपेंशन लगा दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x बराबर tan 3x बच्चों। अब सीधा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी tan 3x इक्वल्स टू 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। अब इस tan x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो ये आ जाएगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x इंटू tan x। बच्चों ये ध्यान रखिएगा अगर मुझे मल्टीप्लाई करना इन दोनों टर्म्स में, आपको जैसे मालूम है बच्चों यहाँ पे कि यदि मुझे b इंटू सी में अगर a मल्टीप्लाई करना है बच्चों तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा ABC, ना कि आप ऐसा मत करिएगा कि a को मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो ab और a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac। अब देखिए अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली a स्क्वायर b आ गया, जो कि क्या है बच्चों यहाँ पे रॉन्ग है। तो जब भी टर्म्स डिफरेंट हो और किसी भी एक डिफरेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना हो बच्चों यहाँ पे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम एज इट इज लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड आ जाएगा बच्चों यहाँ पे tan x प्लस tan 2x, और इसमें जो प्लस वाली टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें बच्चों, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल्स टू tan 3x tan 2x बच्चों tan x। और यही हमें बच्चों क्या करना था, प्रूफ करना था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल्स टू tan x। बच्चों जनरली ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आप हमेशा देखिएगा दो चीज़ें याद रखिए, जब भी टर्म्स के बीच में प्लस साइन है तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करिए बच्चों, और यदि मल्टीप्लिकेशन है बच्चों तो आप उसको कन्वर्ट करिए प्लस और माइनस के फॉर्म में, और ये कन्वर्शन तब तक चलेगा जब तक हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं आ जाता। अब यहाँ देखें तो यहाँ sin 5x है, यहाँ sin x है, लेकिन यहाँ पे 2 है बच्चों, तो हम अगर ग्रुपिंग इन दोनों टर्म्स की कर दें बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा sin 5x प्लस sin x, जिसमें फॉर्मूला यूज़ करना है आपको sin c प्लस sin t बच्चों। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 बच्चों
माइनस 2 साइन 3x हमारा एज इट इज़। और बच्चों यहाँ पे भी कॉस c माइनस कॉस डी लगा दें तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, आपको याद होगा बच्चों d माइनस सी बाई टू, तो यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 5x बाई टू। अब इन टर्म्स को सॉल्व कर लें, 5x प्लस x कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 कितना बचेगा बच्चों साइन 3x, तो ये 2 साइन 3x और 5x माइनस x 4x बाई टू कॉज 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन 2 साइन 3x इंटू साइन बच्चों x माइनस 5x माइनस 4x और बाई टू साइन माइनस 2x और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बच्चों, तो यहाँ पे हम माइनस साइन बाहर लगा दें तो इस टर्म्स को लिख सकते हैं कितना साइन 2x। बच्चों अगर यहाँ से अगर हम 2 साइन 3x कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में बच जाएगा बच्चों कॉस 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 साइन 3x साइन 2x बच्चों, तो ये 2 से कैंसिल बच्चों, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल। अब इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप माइनस साइन कॉमन कर लें तो माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी और प्लस वाली चीज़ बच्चों माइनस, तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन 2 साइन x विथ माइनस साइन बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा 1 माइनस कॉस 2x ब्रह्मास्त्र बच्चों, तो जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x और साइन 2x का आपने जो फॉर्मूला लिखा था बच्चों यहाँ पे 2 साइन x कॉस x, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल बच्चों और साइन x अपॉन कॉस x कितना हो जाएगा tan x, और जो बच्चों हमारा किसके बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को बच्चों अगर अपन राइट हैंड साइड से सॉल्व करें तो देखिए यहाँ साइन एंड कॉस दोनों टर्म्स है बच्चों और साथ में स्क्वायर है, तो इस टर्म्स को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 टाइम्स 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x को आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आपको बच्चों याद आ रहा है ये फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे साइन 2x का, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। और जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ देखा जाए आपको चाहिए साइन स्क्वायर 2x, अगर इसके एंगल में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो इसके भी एंगल में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, और 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो आपको मिल जाएगा बच्चों cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो बच्चों ये प्रूव हो जाएगा cos 4x। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट cos 6x इक्वल्स टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 बच्चों। राइट हैंड साइड से सॉल्व करना, क्योंकि ये टर्म्स है बच्चों सिंक्रोनाइज करके 6x प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें बच्चों तो आप नोटिस करिएगा इस cos 6x को हम लिख सकते हैं बच्चों cos 2 इंटू 3x बच्चों। बेसिकली ये हमारे लिए पूरा x बन जाएगा, और आपको जो फॉर्मूला मालूम बच्चों यहाँ पे कि cos 2x का cos के फॉर्म में फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर इसमें एंगल में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा 3, तो इस cos 2 3x को लिख सकते हैं बच्चों 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। बच्चों अब आपके पास यहाँ पे cos 3x है तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos की पावर 4x माइनस 1, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा बच्चों 32, तो 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। और इसको बच्चों रीअरेंज कर लें तो देखिए अगर आप यहाँ पे 32 cos की पावर 6x ये टर्म्स है बच्चों, 48 cos की पावर 4x ये भी टर्म्स है, और प्लस 18 cos स्क्वायर x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको अगर रीअरेंज कर लें बच्चों तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें,
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है बच्चों, ना कि अब आपको प्रूफ करना है। तो पहला है बच्चों, अगर sin x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू n पाई। अब देखेंगे कि साइन का मान कहाँ कहाँ 0 हो, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई टिल बच्चों n पाई। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई। उसी तरह से देखा जाए cos x इक्वल्स टू 0 बच्चों, cos कहाँ कहाँ 0 होता है, cos 90 0 होता है बच्चों यहाँ पे। तो और भी 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 टिल कहाँ तक जाएगा बच्चों 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इस tan x इक्वल्स टू 0 बच्चों, तो इस tan x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। और अगर मैं cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों क्या बचेगा, केवल sin x इक्वल्स टू 0, जो कि पहला रिजल्ट है बच्चों x इक्वल्स टू n पाई। तो मैं tan x इक्वल्स टू लिख सकता हूं बच्चों, अगर tan x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू n पाई। अब अगर 0 के अलावा अगर बच्चों कोई नंबर है प्लस या माइनस में, सपोज़ वो वैल्यू अगर मैं साइन अल्फ़ा के फॉर्म में लिखूँ और मेरी इक्वेशन हो जाएगी sin x इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा बच्चों, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा बच्चों। नेक्स्ट फॉर्म है, अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फ़ा तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और tan x इक्वल्स टू tan अल्फ़ा बच्चों तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। और बच्चों जो लास्ट है कि अगर इक्वेशन साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फ़ा हो, या tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फ़ा हो बच्चों, तो इन तीनों के लिए जो कॉमन रिजल्ट है बच्चों वो है n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू √3/2। बच्चों आप देखिएगा इस केस में राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास √3/2। क्या इस वैल्यू को हम साइन के फॉर्म में कितना लिख सकते हैं बच्चों, साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं रेडियन में साइन π/3। तो sin x इक्वल्स टू साइन π/3 हो जाएगा। अब आप केस सोचिए कौन सा होगा, sin x इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा बच्चों, और x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/3। तो बच्चों केवल और केवल हमें फॉर्मूले में जो भी हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है, उस अल्फ़ा की वैल्यू को हमारे फॉर्मूले में हमें केवल सब्स्टिट्यूट करनी होती है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व बच्चों इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं कि ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में cos की पावर कितनी है बच्चों, 2 है। तो इस इक्वेशन को मुझे सेम फंक्शन में चेंज करना बच्चों, या तो पूरी इक्वेशन मेरी साइन में कन्वर्ट हो जाए या पूरी इक्वेशन cos में। तो देखिए पावर 1 कितनी है, साइन में है बच्चों। इस टर्म्स को मैं cos में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इस cos को किस में चेंज कर सकता हूँ बच्चों, साइन में। तो सिर्फ हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0 बच्चों। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू बच्चों 0। इस इक्वेशन में स्क्वायर को अगर मैं पॉजिटिव बना दूँ, पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरी इक्वेशन कुछ हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो गया बच्चों 2 × 2 4, और एडिशन कितना चाहिए मुझे 3। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों 4 and 1। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस साइन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों इन दोनों से अगर मैं 2 sin x कॉमन करूँ बच्चों, तो ब्रैकेट में बच जाएगा sin x माइनस 2, और यहाँ पे बच्चों अगर मैं 1 कॉमन कर लूँ तो sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर आ गए बच्चों यहाँ पे, sin x माइनस 2 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए अगर हम हल निकालें बच्चों, तो पहला हो जाएगा हमारा sin x इक्वल्स टू 2। और आपको मालूम है बच्चों कि sin x जो फंक्शन होता है वो किसके बीच में लाई करता है बच्चों, -1 से 1 के बीच में। तो 2 तो वैल्यू होगी नहीं बच्चों, तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अब दूसरा हल निकालें बच्चों यहाँ पे, तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1/2। और इस -1/2 को लिखने के लिए तरीका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़, देखें किसकी साइन का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल्स टू साइन x। और माइनस साइन x को बच्चों हम लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6 इक्वल्स टू साइन x। अब ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों sin x इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू -π/6, और ये मेरी इक्वेशन का बच्चों हो जाएगा हल हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व cos 4x इक्वल्स टू cos 2x बच्चों। अगर राइट हैंड साइड में अगर जैसे cos है बच्चों, यहाँ भी cos है और राइट हैंड साइड में cos है, इसका मतलब है कि ये इस 2x को मैं थोड़ी देर के लिए क्या ले सकता हूँ बच्चों,
अल्फ़ा लिख सकता हूँ बच्चों मैं यहाँ पे, और मैं अपना फॉर्मूला यूज़ कर लूँ cos x इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 4x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। देखिए मुझे सॉल्व किसके लिए करना है, x के लिए, और x मेरा राइट हैंड साइड में बच्चों प्लस माइनस में। तो यहाँ पे मुझे दो केसेस लेने हैं। पहला अगर मैं लेके चलूँ बच्चों पॉजिटिव साइन के लिए, तो इक्वेशन हो जाएगी 4x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x बच्चों। इस 2x को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 2n पाई, और 2x इक्वल्स टू 2n पाई बच्चों। चाहें तो 2 से 2 कैंसिल कर लें, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n पाई। तो जब मैंने पॉजिटिव साइन दिया तो बच्चों x की वैल्यू कितनी है मेरी n पाई। इसी तरह से हम नेगेटिव साइन के सॉल्व कर लें बच्चों। तो 4x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x, इस माइनस 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लूँ बच्चों, तो 4x प्लस 2x इक्वल्स टू 2n पाई, 6x इक्वल्स टू 2n पाई एंड x इक्वल्स टू 2n पाई बाय 6। और कैंसिल कर दें बच्चों इसको 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी n पाई बाय 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस के दो हल आ जाएंगे बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ sin x इक्वल्स टू 3/5 cos y इक्वल्स टू -12/13 वेयर x एंड y बोथ इन सेकेंड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस y। अब बच्चों जैसे हमें गिवन है यहाँ साइन 3/5, तो अगर मैं यूज़ करूँ आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और कॉस x की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर x। और यहाँ पे अगर साइन x की वैल्यू मैं 3/5 रख दूँ बच्चों, ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, और ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 कितना आएगा 16/25, जिसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 4/5। चूँकि x और y हमारा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बच्चों नेगेटिव, तो डेफिनेटली हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू कि cos x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों -4/5। इसी तरह से cos y गिवन है अगर मुझे -12/13, और मुझे अगर sin y निकालना है बच्चों, तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं sin y इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर y प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 12/13 का स्क्वायर, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 144/169, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 144 इज़ 25, और 24/169, तो ये प्लस माइनस बच्चों आ जाएगा 5/13। और चूँकि साइन फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, तो यहाँ हम वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे कि साइन y हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस 5/13। बच्चों इस तरह से साइन x हो जाएगा 3/5, cos x हो जाएगा -4/5, साइन y हो जाएगा 5/13, और cos y हो जाएगा -12/13, और आपको वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ x प्लस वाई। तो आपने देखा बच्चों कि साइन ऑफ x प्लस वाई का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और इस एक्सपेंशन में ये वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों 3/5 माइनस 12/13 प्लस -4/5 इंटू 5/13, और 5 इंटू 13 बच्चों, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 5 इंटू 13, और 3 इंटू -12 -36, और 4 इंटू 5 -20, और जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा -56/65, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों आज हम लोग ने कुछ नए फॉर्मूलेस भी सीखे, उन पे बेस्ड हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को भी हल करना सीखा। तो आए बच्चों कुछ हम होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल्स टू √3। ये पहला क्वेश्चन बच्चों आपका। दूसरा क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। बच्चों अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय 4 बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन का सिद्धांत।